ओम। जीवन का असल सुख सत्य की खोज में ही है, और सत्य और कहीं नहीं, यही है और अभी है। बस हम उससे अभिज्ञ हैं और उसे साफ साफ देख नहीं पाते। सत्य ही अहम है, सत्य ही वो है, सत्य ही सब है, सत्य ही शिव है। अगर आप सत्य को पूरी निष्ठापूर्वक हृदय से देखें तो वो सत्य आप ही हो, पर उसके लिए आपके जो आसपास असत्य है उसे पहचानना पड़ेगा और उससे दूर होना पड़ेगा। ये इसी तरह है जिस तरह शीशे के ऊपर धूल बैठी होती है जिसमें हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये धूल ही हम हैं। उसी तरह इस साक्षात मैं पर असत्य का धूल बैठा हुआ है जिसे हमें पहचानना होगा और उसे झाड़ना होगा, साफ करना होगा, तो ही हम अपना प्योर अस्तित्व देख सकते हैं। और ये बहुत सुखदायी है, ये बहुत शांतिपूर्ण, इसमें कोई लाग लपेट नहीं, इसमें कोई किसी तरह का लोभ नहीं, मोह नहीं, किसी तरह का ईर्ष्या नहीं। ये पवन, ये परम शांत है, सुकून से भरा हुआ है। और यही आपका सच्चा अस्तित्व है। बस ये असत्य को आप पहचानो, जो भी आपने मस्तिष्क में चल रहा है, ना कभी वो सत्य हुआ है ना कभी होगा। ये कब आपको दर दर भटकाते रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य काल में। कभी आपको शांति से बैठने नहीं देता है, सुकून से बैठने नहीं देता। इसके जाल में आप मत फंसो। क्योंकि इस किसके जाल में अगर फंसोगे आप, तो आपका इस शरीर का जन्म कब हुआ और शरीर का मृत्यु कब हो गया, यह आप कभी समझ नहीं पाओगे। इसी को माया का रूप कहा गया है। दिमाग उस बंदर की तरह है जो कभी इस टहली, कभी उस टहली, कभी उस पात, कभी उस पात, आपको भटकाते रहता है। सत्य में देखे तो होता तो वही है जो होना है।
तो इस भटकन का, इस दिमागी रूप सोच का क्या अर्थ है? जब आप अपनी सांसों के 1 मिनट के मालिक नहीं हैं, अगर हमारा कोई 1 मिनट के लिए सांस रोक दे तो हमारे प्राण बाहर आ जाते हैं। और हम बातें करते हैं दुनिया बनाने की, बिगाड़ने की, रॉकेट की, न्यूक्लियर की। तो ये शरीर उस मिट्टी के ढेर जैसा है जो मिट्टी से निकलता है और मिट्टी में ही दफन हो जाता है। अब हम ये कभी नहीं समझ पाते हैं कि ये मिट्टी का ढेर हमको नहीं बनना है। ये मिट्टी का ढेर ही हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व उसमें बसने वाली परमात्मा है जो अजय अमर है। हम इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाते हैं? अगर हमें किसी चीज़ पे काम करना है या किसी के लिए तत्पर पूरी जान लगाना है तो क्या आप मिट्टी के ढेर के लिए करेंगे जो जीवन और मरण में फंसा हुआ है, या आप उस परम अमृतत्व आत्मा के लिए करेंगे जो अजय अमर है, जो आप हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमारा जीवन होता है और एक दिन मृत्यु होती है, लेकिन हमें कोई नहीं सिखाता है कि उसी शरीर में बसने वाला परमात्मा कभी नहीं मरता, ना उसका कभी जन्म हुआ है ना कभी मृत्यु होगी। तो हमें कोई क्यों नहीं वो परमात्मा बनने की या उसको जानने की जो खुद हम हैं। ये बहुत बड़ा दुर्लभ है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें किसी भी स्कूल में, किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता है कि वो परम आत्मा है, वो हम बन के रहें, वो बन के हम जीवन जिए, जितने भी दिन इस शरीर का जीवन हो। तो आप देखेंगे इस दुनिया में ना कोई जंग होगा, ना कोई वॉर होगी, ना किसी तरह का झगड़ा रहेगा, ना किसी तरह का दुख रहेगा, ना किसी तरह का पश्चाताप रहेगा। हर तरफ परम शांति रहेगी। लेकिन हमें समाज ने, सोसाइटी ने, परिवार ने, सबने हमें इस शरीर को ही उत्तम माना गया है, उत्तम मानना सिखाया है। और इसी के पीछे, इसी के भरण पोषण के लिए हम आपस में लड़ते रहते हैं। ये जंग घर से चालू होती है, सोसाइटी तक जाती है, सोसाइटी से शहर तक जाती है, शहर से देश तक जाती है, देश से संसार तक जाती है, और ये कभी ख़त्म नहीं होता है। इंसान ख़त्म हो जाते हैं लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। अगर हमें शुरुआत से इस परमात्मा के बनने के लिए या होने के लिए, जिसकी समझ हमें अभी नहीं है, सिखाया जाता या बताया जाता, पढ़ाया जाता, तो आप सोचिए, अगर आप परमात्मा हैं तो ना ही आपका जन्म होगा ना आपकी मृत्यु होगी। जब जन्म ही नहीं हुआ, मृत्यु ही नहीं हुई, तो दुख कहाँ से होगा, पश्चाताप कहाँ से होगा, पीड़ा कहाँ से होगी? तो क्या हो गए? फिर इस शरीर में रहकर आपका जीवन कैसा होगा, जहाँ कोई बंदिश नहीं, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, कोई लोभ नहीं। अब एक आज़ाद पंछी की तरह हो जाएंगे, उस हवा की तरह हो जाएंगे। जितना वो उस नाले से भी गुजरता है उतना ही वो फूलों से भी गुजरता है, जितना उस गटर से गुजरता है उतना ही वो पेड़ों से गुजरता है। उस सूरज की किरण की तरह हो जाएंगे, जितना वो गंदगी पे गिरता है उतना ही वो सुंदरता पे भी निखरता है।
तब आप पाएंगे कि आप हर जगह हैं, सब में स्थित है। ये मैं की भावना, ये मैं का भाव जो आप शरीर से जुड़ा हुआ है, यही आपको खिलने नहीं देता है, उड़ने नहीं देता है, आज़ाद होने नहीं देता है, और इसमें फंसा के रखता है जीवन भर। पहले पेट का मोह कि हम पेट कैसे भरे, फिर पेट पे पहनने, शरीर पे पहनने वाले कपड़े का मोह, फिर उसके बाद गाड़ी, घोड़ा, जन, जमीन, बनते बनते चले जाते हैं। लेकिन इस बंधन में हम भूल जाते हैं कि हम कितने व्यस्त हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं। हमेशा हमारा जीवन उस वेटिंग लिस्ट में होता है जिसमें हम खुशियाँ, सुख की बस कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं, या उसकी तलाश में रहते हैं, लेकिन सुखी नहीं रहते हैं। आप ये गहरी सोच रखिए कि आज अगर आप सुख नहीं है, खुश नहीं है, अगर हर इंसान तो खुशी चाहता है, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, या रंग हो, या गरीब हो, या भिखारी हो, कौन खुशी नहीं चाहता है? हाँ, भले ही आज लोगों ने उसके रास्ते अलग कर दिए कि मुझे पैसा मिले, प्रॉपर्टी मिले, ज़मीन मिले, नौकरी मिले, काम मिले तो मुझे सुख खुशी आएगी। लेकिन आपने ये नोटिस किया है कि कभी वो खुशी आती ही नहीं है। वो चीज़ें तो आपको मिल जाती है, पर वो क्षण भर की जो खुशी होती है वो क्षण भर से मात्र ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आप उस चीज़ को, उस नौकरी को, उस पैसे को, प्रॉपर्टी को पाने के बाद में दूसरे इच्छाओं में फिर लग जाते हैं, दूसरे प्रॉपर्टी में, दूसरे और अनगिनत पैसे में लग जाते हैं। तो अब खुश कब थे, सुख कब थे, शांति कब थे? तो हमारा पहला खोज होनी चाहिए कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम हैं क्या। क्योंकि अगर हम अपने आप को, हम क्या हैं, नहीं जान पाएंगे तो हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि उसका अनुभव कैसा है। क्योंकि खुद को जानना ही इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है।